क्या पाकिस्तान की आजादी का मतलब यह था कि चौकों के ऊपर गाने लगा दिए जाए जिस पर नौजवान भी नाच रहे हैं, नौजवान लड़कियां भी नाच रही हैं? पाकिस्तान की आजादी का मकसद यह था कि हमें एक आजाद मुल्क मिले और हम आजादी के साथ इस्लाम की तहजीब और इस्लाम की सकाफत को अपना सकें। मुसलमान इबादत करना चाहता था, काफिर और अंग्रेज और हिंदू इस इबादत के अंदर रुकावट बनता था। मुसलमान कुर्बानी करना चाहता था, लेकिन मुसलमान को कुर्बानी नहीं करने दी जाती थी। मुसलमान हज करना चाहता था, लेकिन मुसलमान को हज नहीं करने दिया जाता था। पाकिस्तान इसलिए बना कि अगर कोई आजादी के साथ इस्लाम पर चलना चाहता है, कोई बंदा उसको मुश्किल के अंदर न डाले। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि अगर कोई सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनता है तो कोई बंदा उसको यह ना कहे कि तू सुन्नत के मुताबिक लिबास क्यों पहन रहा है। पाकिस्तान इसलिए बना कि अगर कोई बंदा कुरान की तालीमात पर अमल करना चाहता है तो कोई बंदा उसको यह ना कहे कि तो कुरान की तालीमात पर अमल न कर। पाकिस्तान बनाने का मकसद यह था कि अगर कोई हमारी मां बहन बेटी शरीयत के मुताबिक पर्दा करना चाहती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती है, तो उस औरत पर कोई बंदा उंगली ना उठाए। पाकिस्तान बनाने का मकसद यह था। लेकिन आज हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन हमने अपने मकसद को पसे पुश डाल दिया। 14 अगस्त का दिन आता है, शहरों के अंदर नौजवान लड़कियां बेपर्दगी के साथ बाहर निकलती हैं। नौजवान लड़के बेपर्दा औरतों को देखने के लिए चौकों पर जाते हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बना कि नौजवान लड़कियां आप बाजारों के अंदर नचवाएं, गाने लगाएं? हालांकि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख मुसलमान शहीद हुए। एक बंदा शहीद नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, लाख नहीं हुए, 30 लाख बंदा शहीद हुआ। 30 लाख बंदा। क्या 30 लाख मुसलमानों ने इस वजह से कुर्बानी दी कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग आजादी के नाम पर नाचे और गाने गाए और तराने गाए? नहीं नहीं, बल्कि आजादी का मकसद यह था कि अल्लाह पाक ने अगर हमें एक आजाद वतन दिया ना, तो हम उसके अंदर रहकर अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, अल्लाह पाक के सामने सजदा देंगे। अगर हम रोजे रखना चाहे हमें रोके ना, हम कुर्बानी करना चाहे तो आजादाना कुर्बानी करें। हम कुरान की तालीमात पर अमल करना चाहें तो कोई हमें ना रोके। लेकिन मामला उल्ट हो गया। मामला यह बना कि अगर कोई इस मुल्क के अंदर इस्लाम की बात करता है तो हम कहते हैं कि यह बंदा इस्लाम की बात क्यों करता है। कोई औरत पर्दा करती है तो इसी मुल्क के अंदर उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर कोई बंदा सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखता है तो इस मुल्क के अंदर उसकी तजलील की जाती है। क्यों की जाती है? बनी इस्राइल वालों पर रब ने फजल किया, उन्होंने रब की नाफरमानी की तो उन पर अज़ाब मुसल्लत हुआ। और आज भी अगर रब की इस नेमत पर अगर अल्लाह का शुक्र अदा हम नहीं ना करेंगे तो वक्त दूर नहीं है कि हमारे ऊपर भी कहीं रब का अज़ाब न मुसल्लत हो जाए।